हम सभी ये शपथ लेते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएंगे और इसका संरक्षण करेंगे। और शपथ मैं बोलती जाऊंगी और वैसे वैसे आप लोग रिपीट करते जाएं। मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी दैनिक जीवन शैली में हर संभव बदलाव करने का वचन देती हूँ। मैं अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों के महत्व के बारे में लगातार याद दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं एक उदाहरण के रूप में सेवा करने का वचन देती हूँ कि कैसे एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली हमारे ग्रह और लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जीवन शैली में हर संभव बदलाव लाने का वचन देती हूँ। नीचे कराओ, बैनर नीचे कराओ। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, ध्वनि प्रदूषण खत्म करो, इस पर कानून सख्त करो, ध्वनि प्रदूषण खत्म करो, इस पर कानून सख्त करो, ध्वनि प्रदूषण खत्म करो, इस पर कानून सख्त करो, पेड़ के लगाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, पेड़ लगाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, इस पर कानून सख्त करो, इस पर कानून सख्त करो, इस पर कानून सख्त करो, ध्वनि प्रदूषण खत्म करो, इस पर कानून सख्त करो, पेड़ लगाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। रोक दिखाइए। आने वाली पीढ़ी को भी प्रदूषण से बचाएंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। प्लास्टिक को हम नहीं अपनाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। नदी, तालाब, झीलें आदि में कचरा नहीं फैलाएंगे। ध्वनि प्रदूषण को भी हम रोक दिखाएंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत। No future, no nation, no future. जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय अरे राम दुआरी, इतनी गंदगी क्यों है?
हमारे कॉलेज वैदिक कन्या महाविद्यालय राजा पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और वैसे तो देखा जाए तो एक ही दिन नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमें तो इसके लिए हर रोज़ ही कोशिश करनी पड़ेगी। आज हमारे बच्चों ने भी शपथ ली है, सब ने एक रैली भी निकाली है। तो तरह तरह से प्रदूषण हम खुद ही फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण हम इंसान ही फैलाते हैं। तो मैं तो बच्चों को भी यही मैसेज दिया है और सब हम यही चाहते हैं कि हर रोज़ हम ध्यान रखें पर्यावरण का। और वैसे देखा जाए तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो हम पर्यावरण का लगातार ध्यान रखते ही हैं। ये हम धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति में ढलने के बाद ही ऐसा लगता है कि हमने पर्यावरण को बिगाड़ा है, वरना तो न तो हमारे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ था, पहले होता ही नहीं था प्लास्टिक। तो सिर्फ हम जब छोटे थे तो बरसाती या छाता, उनमें ही हमें प्लास्टिक दिखाई देता था। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है, तो इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। और मैंने देखा था कि हमारा बहुत, जैसे बड़े बड़े परिवार देखे हमने, वहाँ बिल्कुल भी कचरा नहीं निकलता था, क्योंकि छिलके होते थे वो गाय वगैरह के बाड़े में चले जाते थे और बाकी कोई कचरा घर से निकलता ही नहीं था, बहुत ही कम। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि एक छोटा सा परिवार होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा कचरा निकल जाता है। तो इस सब को हमें खुद ही रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जो चीज़ें अलग अलग करनी पड़ेगी कचरे को, ये सब हम खुद ही कर पाएंगे। और जब हर एक व्यक्ति कोशिश करेगा तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे, मैं तो ये समझती हूँ। और आज हमारे बच्चों ने भी इसी बात की शपथ ली है। और हमारे कॉलेज के विद्यार्थी बिल्कुल भी वैसे इस मामले में बड़े सचेत हैं कि बिल्कुल एक पेन और उसकी ट्यूब वगैरह भी वो इधर उधर कहीं भी नहीं डालते हैं। तो ये हम लोगों ने उनको सिखा रखा है। मैं डॉक्टर लतिका झा, प्रिंसिपल वैदिक कन्या महाविद्यालय राजा पार्क। ये पर्यावरण दिवस वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन बचाने की दृष्टि से बनाया गया है और ख़ास करके पेड़ पौधों की रक्षा करना, जंगलों की रक्षा करना, ये कार्य हमारा होना चाहिए। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो जीवन नहीं है। जैसे कि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, वैसे ही पेड़ पौधे नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देता है और उसी ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन सुरक्षित है। उसी के लिए ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके बारे में बहुत पहले अमृता देवी ने अपने प्राण भी इस पर्यावरण पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने प्राण भी दिए थे। कई व्यक्तियों ने उसके साथ प्राण दे दिए थे और कई पेड़ों को कटने से उसने बचाया था, जिसको आज अमृता देवी के नाम से लोग जानते भी हैं। और उसके नाम से अमृता देवी वन बनाया भी गया है, जो कि पेड़ पौधे ही हैं, उससे और कोई काट नहीं सकता है। पेड़ पौधों को काटना मतलब एक बच्चे को काटना है। एक पौधा 100 बच्चों के बराबर होता है। इसलिए इसकी रक्षा करना इस पर्यावरण का और हर एक प्राणी का उत्तरदायित्व है। धन्यवाद। और कुछ? मेरा नाम मृदुला सांबेदी, ये और यहाँ पर आर्य समाज और दयानंद पब्लिक स्कूल, दयानंद वैदिक कन्या विद्यालय और दयानंद पब्लिक स्कूल लॉ कॉलेज की मैं सेक्रेटरी हूँ और खादी ग्रामोद्योग समिति बांसवाड़ा की अध्यक्ष भी रही हूँ। और यह कार्य सर्वोदय का कार्य भी हमेशा से करती रही और करती रहूँगी।